सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं अपने नए दर्शकों का भी स्वागत करना चाहती हूं इस समय, जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 उसके 20 से 24 पद में देखेंगे कि बेबीलोन के दंड पर स्वर्ग में आनंद की प्रत्याशा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को गहराई से समझें और आत्मिक लाभ उठाएं। प्रिय दोस्तों, आप सभी को फिर से आने वाले और हमारे लिए अपना प्राण देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। यदि आपको मेरी भाषा या वचन के अध्ययन का कोई भाग समझने में परेशानी हो रही है तो कृपया हमारे परामर्शदाता से आप संपर्क करके अपने प्रश्न और विचार मुझे भेज सकते हैं या आप भेजने का कष्ट करें। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्याय 18 से अपना मनन जारी रखेंगे। पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर का दंड व्यापारिक बेबीलोन पर आएगा और उसका सारा की सारा व्यापार ठप पड़ जाएगा, जिस कारण संसार के सारे बड़े व्यापारी विलाप करने लगेंगे। अब आता है इसका अगला विषय, और वो विषय है बेबीलोन के दंड पर स्वर्ग में आनंद का पूर्वानुमान। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका पद 20। लिखा है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। दूसरे शब्दों में दोस्तों कहता है कि हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और हे प्रेरितों और हे भविष्यवक्ताओं, उसके कारण आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर तुम्हारा न्याय चुका दिया है, तुम्हारा बदला उसने ले लिया है। दोस्तों, स्वर्ग का दृष्टिकोण हमेशा से ही अलग रहता है और होता आया है। यह किसी की शव यात्रा नहीं है कि हम विलाप करें। इसके साथ यहाँ पर एक अपेक्षित महोत्सव की घटना यहाँ पर प्रकट की जाती है। भक्तजन उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, सदियों से वे प्रार्थना करते चले आ रहे थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरितों ने इसकी अपेक्षा की थी, इसकी घोषणा की थी। अब सब कुछ यथाकथित पूरा हो चुका है, जैसा कहा गया था वैसा हो चुका है और परमेश्वर ने अपना नाम इनके द्वारा से ऊंचा किया है। दोस्तों, इन सब बातों पर परमेश्वर का दंड आ चुका है। प्रश्न है कि आपका हृदय किस बात पर आज केंद्रित है। दोस्तों, यह बात उस दिन बहुत अंतर प्रकट करने वाली है, क्योंकि उस दिन आप या तो विलाप करने वालों के साथ होंगे या उस समूह के साथ होंगे जो विलाप कर रहा होगा, या फिर आप उस समूह के साथ होंगे जो आनंद मनाने वाला समूह होगा। आइए दोस्तों, अब हम इस बात को विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पद 21। लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों, उसके कहने का अर्थ है कि और एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंक दिया कि इसी प्रकार यह शक्तिशाली नगर बाबुल बड़े वेग से गिरेगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्वर्ग भी हमारा ध्यान उपद्रव की ओर आकर्षित कर रहा है, जिसमें बेबीलोन अकस्मात ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे एक पत्थर पानी में गिरने पर बड़ी छपाक की आवाज़ गहरे में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार बेबीलोन भी इस पूरे संसार से विलोप हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। तब दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 18 के पद 22 और 23 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों
और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिए का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोन्हे से सब जातियां भरमाई गई थीं। दोस्तों, जब कहता है किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, दोस्तों तब सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। इसी बात को वो कहने का काम कर रहा है। जितनी फैक्ट्रियां चल रही होंगी, जितने उत्पादन हो रहे होंगे, वो सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा। तब कहता है कि दिए का उजियाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा। दोस्तों, मार्ग की सब बत्तियां बुझा दी जाएंगी, उजाला समाप्त हो जाएगा। और जब कहता है कि दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, दोस्तों सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ना विवाह होंगे, ना ही विवाह में लेन देन की चर्चा सुनाई देगी। पारिवारिक संबंधों का समय समाप्त हो जाएगा, परिवार समाप्त हो जाएंगे, लोगों के पास लोगों के साथ संबंध नहीं रहेंगे। और जब कहता है क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई। दोस्तों, मेरे विचार में अब से आगे हम अधिक जादू टोना, भूत सिद्धि और शैतानी बातों को ही देखेंगे, क्योंकि वही बात संसार में बढ़ते चले जा रही है और ये अंत तक होते चले जाएगी। जैसे जैसे दोस्तों अंत का समय आता चला जाएगा, आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य का जो आकर्षण है वो इन बातों की ओर, शैतानी बातों की ओर, हर प्रकार की भूत सिद्धि और इन सब बातों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ये आज हम देख सकते हैं। और जब कहता है शैतान मनुष्य को धोखा देने का काम करेगा, ये उसका काम है। शैतान मनुष्य को धोखा देगा और उनकी आंखों पर शैतान पर्दा डालेगा। हमारे आज के युग में भी दोस्तों अनेक कथित अंधे मनुष्य हैं जिन्हें शैतान ने अंधा कर रखा है। वे जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। वे वचन सुनकर नहीं समझते हैं और ना ही उसे देख करके उस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, आज का जनमान्य और प्रिय संगीत बेबीलोन में समाप्त हो जाएगा। जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ मधुर संगीत, यहाँ तक कि सारी बातें सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, उस समय क्रिस्त विरोधी की सेवा में अर्पित हस्तकला का भी अंत हो जाएगा। फैक्ट्रियों की सारी मशीनें काम करना बंद कर देंगी और नगर की ज्योतिर्मय बत्तियां जिससे आज रोशनियां होती है वो सदा काल के लिए बंद कर दी जाएगी। उत्पत्ति 4 अध्याय के पद 16 से 22 में हम इन सब बातों के आरंभ का विवरण देखना एक अति रोचक बात है जो हमने देखा है। यहाँ तक कि सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का भी अंत हो जाएगा। व्यापार जगत के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। उस नगर ने क्रिस्त विरोधी की उपासना करके संसार को भरमाया था। दोस्तों, यह एक अत्यधिक प्रबल भ्रम था जो कि वहाँ चल रहा था। जब परमेश्वर के स्थान पर किसी भी अन्य को महिमा दी गई तो ये सारी चीज़ें होती चले जाती हैं जो कि हम देख रहे हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका पद 24 कहता है, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। दोस्तों, कहता है उस नगर में परमेश्वर के भक्तों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। अतः परमेश्वर बदला लेने के लिए उस नगर को दंड देगा। बेबीलोन एक हत्यारा नगर था। उसने परमेश्वर के भक्तों और भविष्यवक्ताओं को मार डाला था। उसके पाप की पराकाष्ठा थी कि उसने परमेश्वर के लोगों का नरसंहार किया था। जो विश्वास में थे उन लोगों को मार डाला गया, जो कि सच्ची बात सिखाने का काम करते थे उन्हें घात किया गया। बेबीलोन के विनाश पर विचार करते समय हमें प्राचीन काल के अन्य सब महानगरों एवं सभ्यताओं का ध्यान आता है दोस्तों, जिनका पतन अब हो चुका है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि एडवर्ड गिब्सन ने करीब 1988 में इसे लिखा। और उस लेखक ने उस राज्य के पतन और उसके विलोप हो जाने के 5 मुख्य कारण दिए हैं जो मैं आपके साथ इस समय साझा करना चाहता हूं। पहली बात वो कहते हैं परिवार का सम्मान एवं पवित्रता का हनन। परिवार ही मानवीय समाज की इकाई है और ये जो परिवार था ये उस समय जो है इसका हनन होते चले जाएगा। लोगों के मन में परिवार के प्रति जो आदर है वो खत्म होता चले जाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कर या टैक्स का लगातार बढ़ाया जाना।
टैक्स बढ़ाया जाता चला जाएगा और जनता का पैसा रोटी और मनोरंजन में उड़ाने का काम जो है वो होना चालू हो जाएगा। और दोस्तों, आज हम देखते चले जा रहे हैं कि हर चीज पे टैक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पूरे संसार की यही परिस्थिति है। तीसरी बात, वो कहते हैं आनंद की अभिलाषा का पागलपन, खेल कूद के प्रति लोगों का पागलपन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता चला जाएगा और लोग इसके प्रति इतने उत्साही हो जाएंगे, इतने पाशविक हो जाएंगे, इतने अनैतिक हो जाएंगे कि वो इसके लिए पागलपन की हद तक चले जाएंगे। क्या आज आपको खेल में और इन सारी चीज़ों में, इस आनंद की बातों में, क्या लोगों का इतना मस्त होना आपको दिखाई नहीं देता? संसार उस ओर बढ़ता चला जा रहा है। तब चौथा कारण वो कहते हैं हथियारों का अत्यधिक उत्पादन, जबकि शत्रु तो आपके अंदर ही है। दोस्तों, यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का क्षय होना या अपघटन है। आप देखेंगे कि आज हथियारों की होड़ लगी हुई है, एक से एक नए हथियार बनाए जा रहे हैं। हर एक देश उत्तम से उत्तम हथियार बना करके युद्ध में उतरने का प्रयास कर रहा है और ये आज हो रहा है। तब पांचवा कारण वो कहते हैं धर्म का क्षय होना। दोस्तों, केवल ऊपरी दिखावे का धर्म जिसमें सच्चा जीवन स्पर्श नहीं होता है और वह धर्म को मनुष्यों का मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि आज एक ऐसा धर्म लोग निभा रहे हैं जो केवल नाम का धर्म है, लेकिन उसके साथ लोगों के जीवन का कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि आज समाज में इसी प्रकार का धर्म बढ़ते चला जा रहा है और लोग ऐसे ही धर्म के पीछे चल रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं है, आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है प्रायः कि इतिहास स्वयं को दोहराता है और उपरोक्त प्रकाश में हम इसके अर्थ को स्पष्ट होते हुए देख सकते हैं। हम अपनी आज की संस्कृति में इन पांचों तथ्यों को सक्रिय रूप से काम करते देख सकते हैं। ये पांचों बातें आज हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही हैं, सक्रिय हैं। दोस्तों, भविष्य में बेबीलोन के विनाश के कारण भी यही होने जा रहे हैं। इन कारणों से देश, परिवार वरन व्यक्ति का भी विनाश हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि मनुष्य के पाप की जो दुखद कहानी है उसका अंततः अंत हो जाएगा। हमारे जीवन से दुख और परेशानी को परमेश्वर हमेशा के लिए अलग कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये अध्याय एक भयानक युग का समापन करता है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश काल का समय कहा है। अगले अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर पुनः आगमन देखते हैं जब वह इस अंधकार, विषाद और विनाश के युग का अंत करेगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का यह नकारात्मक पहलू है दोस्तों। उसके आगमन का सकारात्मक पक्ष है प्रभु का दिन, जिसे अध्याय 20 में 1000 वर्षीय या सहस्त्राब्दी राज्य कहा गया है। अब आइए दोस्तों, हम महाक्लेश काल के युग का अंतिम अवलोकन करते हुए उसकी विनाशकारी तथा विध्वंसक घटनाओं को देखते हैं कि जो मशीन गन बंदूक से निकलती गोलियों के समान बड़ी तेजी से घटते हुए हमें प्रतीत होती हैं। दोस्तों, अब हम उस महाक्लेश के काल की या उस समय की बात कर रहे हैं। यह संपूर्ण युग 7 वर्ष का होगा, जिसे दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणी में 70वां सप्ताह कहा गया है। पुराने नियम में दानियल ने इसका विभाजन किया था और नए नियम में यूहन्ना इसे 3.5 वर्ष के 2 भागों में विभाजित करता है, अर्थात 3.5 वर्ष पहला और उसके बाद 3.5, अर्थात ये 3.5 जोड़ करके 7 वर्ष का महाक्लेश का समय। इस पृथ्वी से कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्रिस्त विरोधी का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना तय है, अर्थात कलीसिया उठाई जाएगी और उसके बाद जो क्रिस्त विरोधी है वो विश्व की शक्ति को अपने हाथों में ले लेगा। वह शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि लेकर के आएगा। महाक्लेश के प्रथम भाग में अर्थात पहले 3.5 वर्ष में वह सामान्य या मूल्य परिवर्तन लेकर आएगा, जिनसे संसार में बचे हुए मनुष्यों को महान लाभ होगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति के आने से हमें लाभ हो रहा है, परंतु वह झूठी शांति लेकर के आएगा। सभी सरकार तथा धर्म उसके अधीन आ जाएंगे और मित्रों, उस युग में एक संसार, एक धर्म और सब कुछ एक ही हो जाएगा, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। मित्रों, आज संसार उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पर हम 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वह संसार अपनी चरम सीमा पर होगा
जिसे उस समय मनुष्य 1000 वर्षीय प्रभु यीशु मसीह का राज्य समझने की भूल करेगा। अर्थात वो होगा तो क्रिस्त विरोधी का राज्य, परंतु लोग समझेंगे कि यह प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्षीय राज्य है जो आ गया है। दोस्तों, यह उस युग का सबसे बड़ा झूठ होगा जिस पर लोग विश्वास करेंगे। सच्ची कलीसिया अर्थात मसीह की देह महाक्लेश से पूर्व ही उठा ली जाएगी। उस समय जो लोग बचे रहेंगे वो सच्ची कलीसिया के सदस्य नहीं होंगे, वो नाम मात्र के मसीह होंगे। वह मसीह की दुल्हन होगी जिसे पहले ही उठाया जा चुका है। अध्याय 20 में पुस्तक के अंत में हम इस बात को देखेंगे कि वो कलीसिया कहाँ है। इस्राएल एक बार फिर से पृथ्वी पर परमेश्वर का गवाह स्थापित किया जाएगा, अर्थात 1,44,000 जो दृढ़ भक्त जन है जिन पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुहर लगाई जाएगी। ये लोग जो हैं उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर के गवाह होंगे। दोस्तों, ये भक्त जन उस समय संसार में परमेश्वर की गवाही देंगे। दोस्तों, इनके साथ में ही अन्य जातियों में से एक बहुत बड़े समूह पर, एक विशाल जन समूह पर भी मुहर लगाई जाएगी जो प्रभु के लोग होंगे। परमेश्वर उस राजा को वैसा ही दंड देगा जैसा उसने सदोम और अमोरा को दंड दिया था। इस दृश्य का विवरण यहेजकेल के अध्याय 38 में भी दिया गया है। आप उसे पढ़ करके इस बात को समझ सकते हैं। उसके आने से युद्ध छिड़ जाएगा। जब ये उत्तर देश का राजा आएगा तब युद्ध आरंभ हो जाएगा और अब क्रिस्त विरोधी आगे बढ़ेगा। और मेरे विचार में दोस्तों, उस समय अनेक लोगों पर से उसके भ्रम का पर्दा उठ जाएगा और उस समय लोग जान जाएंगे कि ये मसीह नहीं है परंतु झूठा मसीह है। शैतान के नियंत्रण में बेचैन मनुष्य आगे बढ़ेंगे और संसार एक पके हुए फल की नाई उस समय गिर जाएगा। लोगों का विश्वास टूट जाएगा, लोगों का भ्रम की जो आंखें बंद थी वो खुल जाएंगी और यह पाप का पुरुष क्रिस्त विरोधी के साथ बांधी गई अपनी वाचा को उस समय तोड़ देगा, अर्थात 3.5 वर्ष के महाक्लेश के समाप्ति के बाद। दोस्तों, इस युग में मध्य पूर्वी एशिया सारी गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। सारा संसार उस ओर केंद्रित होगा। बेबीलोन संसार की राजनैतिक तथा आर्थिक राजधानी उस समय बन जाएगा और यरूशलेम, जिसे बेबीलोन भी कहा गया है, धर्म का उस समय केंद्र होगा, अर्थात वो झूठा केंद्र होगा धर्म का जिसको कि बेबीलोन कहा गया है। क्रिस्त विरोधी का आरंभ रोम से होगा दोस्तों और झूठे भविष्यवक्ता का आरंभ यरूशलेम से होगा। तो ये दोनों को आप पहचान सकते हैं कि ये दोनों मिल करके उस समय महाक्लेश के समय में सत्ता को अपने हाथ में लेंगे और सत्ता हाथ में आ जाने पर क्रिस्त विरोधी बेबीलोन का फिर से निर्माण करेगा। झूठी कलीसिया उस समय क्रिस्त विरोधी और उसके अधीनस्थ राजाओं द्वारा नष्ट कर दी जाएगी, अर्थात उस समय जो झूठी कलीसिया पृथ्वी पर होगी उसको ये राजा जो है मिलकर के नष्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय बेबीलोन संसार के लिए राजनैतिक और आर्थिक केंद्र बन जाएगा और अगर मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश तेल का प्रवाह रोकने के लिए उस स्रोत को बंद कर सकता है दोस्तों, तो इस तरह वह पूरे संसार को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर सकता है, वो उन सब को नियंत्रित कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उस समय क्या होगा जब उसके द्वारा से उस इलाके में बसा प्राचीन बेबीलोन फिर से संसार का राजनैतिक और आर्थिक केंद्र बन जाएगा। वो इन सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेगा केवल उस कच्चे तेल और पेट्रोल के कारण से। विश्व के बड़े बड़े नगर उजड़कर गांव बन जाएंगे। परमेश्वर का त्याग करने वाले और निंदा करने वाले संसार पर परमेश्वर का दंड अचानक से ही बिना रुकावट के उस समय आ जाएगा। एक ही झटके में संसार की 1/3 जनसंख्या, प्रकृति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी की हरी हरी घास एवं पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, सितारे, सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक के बाद एक विपत्तियां अचानक ही आते चले जाएंगी, परंतु तब भी मनुष्य अपना मन नहीं फिराएगा, वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेगा। दोस्तों, सच तो यही है कि उस समय मनुष्य परमेश्वर की निंदा करेगा और परमेश्वर को कोसेगा। मनुष्य स्वर्ग के परमेश्वर को चुनौती देगा और परमेश्वर की निंदा करेगा। दोस्तों, तब आप देखते हैं कि सारे देशों की सेनाएं इस्राएल के विरुद्ध उठेंगी और 3.5 वर्ष तक युद्ध चलता रहेगा और यह हरमगिदोन की लड़ाई नहीं पर हरमगिदोन का युद्ध होगा। इन दोनों अंतर को दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो है वो लड़ाई नहीं कहलाएगी परंतु यह हरमगिदोन का युद्ध होगा। लाखों मनुष्य उस समय इस्राएल में प्रवेश करेंगे, वे वहां युद्ध करेंगे परंतु फिर वे नष्ट किए जाएंगे
और जैसा लिखा है, इतना लहू बहाया जाएगा कि वह घोड़ों की लगाम तक आ जाएगा, अर्थात 4 से 5 फीट तक लहू बहेगा। इतना लहू बहाया जाएगा। यह बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पर हकीकत में लहू उतना बहेगा कि वहाँ तक आ जाए। दोस्तों, इस अव्यवस्था के भयानक महाजंजाल में जब मनुष्य के कर्म और शैतान की युक्तियां काम कर रही होंगी, तब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस संसार में आ जाएगा। जी हाँ, राजा पृथ्वी पर आने वाला है। परंतु इन सब बातों से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना और उसके साथ उपस्थित होना अनिवार्य है दोस्तों। अर्थात ये है कि कलीसिया उस समय उठा ली गई होगी जब ये महाक्लेश यहाँ चलेगा। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब कलीसिया उसके साथ पृथ्वी पर फिर से वापस आएगी। अतः हमने अध्याय 4 से अध्याय 18 तक जो कुछ भी देखा है, उसका पूरा होना कलीसिया के लिए नहीं है। अर्थात अध्याय 4 से लेकर 18 तक जो कुछ हो रहा था, वो कलीसिया के लिए नहीं था। कलीसिया तो उस समय धन्य आशा के साथ अपने महान परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमान्वित रूप से स्वर्ग में होगी, और जब वो आएगा तब उसके साथ वो आ जाएगी, क्योंकि आज कलीसिया उसी बात की प्रतीक्षा में है। मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन नहीं जानते हैं। हम तो उस युग को भी नहीं जानते जब वह आएगा, परंतु उसका आगमन निकट है। आज भी उसका आगमन हो सकता है। दूसरी ओर वह 100 वर्ष बाद भी ना आए, या शायद सैकड़ों वर्षों तक भी ना आए। हम कुछ नहीं जानते दोस्तों। कोई भी नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया के लिए कब आएगा, उस कलीसिया को लेने के लिए उसका आगमन कब होगा, परंतु उसका आना निश्चित है। दोस्तों, यदि प्रभु का आगमन का दिन निश्चित करें तो वह परमेश्वर के कालक्रम से हटकर है। उसकी जानकारी परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। दोस्तों, आज हम बस यही कह सकते हैं कि जो कुछ संसार में हो रहा है वह अर्थपूर्ण है। हम संसार के इतिहास के एक महान युग में आज वास करते हैं, और निश्चित रूप से यदि कुछ कह सकते हैं तो वह है हमारा उद्धार हमारे विश्वास करने के समय की तुलना में कहीं अधिक निकट है। दोस्तों, प्रचारक डॉक्टर बिली आयरनसाइड कहते हैं, परमेश्वर मंच तैयार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शीघ्र आने वाला है, परंतु यदि वह इस समय आने की योजना नहीं बना रहा है, चूंकि संसार को इस स्थिति में पुनः लाने के लिए बहुत काम करना, बहुत तैयारी करना बाकी है। परंतु यदि मैं प्रभु के स्थान में होता तो मैं इसी समय आकर कलीसिया को इस पृथ्वी से उठा ले जाता। ऐसा उनका कहने का विचार है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वह इसी समय आ जाए, परंतु हम बस इतना ही जानते हैं कि महाक्लेश के भयानक समय से पूर्व कलीसिया उठा ली जाएगी। हम इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। हमें उसके आगमन के समय का आंकलन करने के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, परंतु हम परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में हम कुछ अत्यधिक गंभीर घटनाओं को देख सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप रोमी साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। उसके सामर्थी अगुवे उसकी प्रतीक्षा में हैं, और क्रिस्त विरोधी उसी तरफ से आने की संभावना है। यद्यपि वे इस सत्य से अनभिज्ञ हैं, वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। दोस्तों, इस परिदृश्य का मुख्य दृश्य इस्राएल है, जो फिर से अपने देश में आ चुका है। सब कुछ तैयार हो चुका है, और कलीसिया किसी भी समय उठा ली जा सकती है और महाक्लेश का आरंभ हो सकता है। परंतु ऐसा ना भी हो, क्योंकि हम ना तो उस दिन को और ना उस घड़ी को, ना उस पल को जानते हैं। मित्रों, यदि आप एक विश्वासी हैं, उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं तथा उस कलीसिया के सदस्य हैं, तो ये जानकारी और अध्ययन आपके लिए केवल जानकारी ही है, क्योंकि यह महाक्लेश विश्वासियों के लिए नहीं है, पर उन लोगों के लिए है जो इस समय संसार में छोड़ दिए जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखेंगे। पर यह आपके विश्वास को और पुख्ता करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं। आइए मित्रों, हम और भी लोगों को इस सत्य को बताएं, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए उनकी सहायता करें, ताकि हम उन लोगों के साथ इस समय स्वर्ग में हो सके और वे इस महाक्लेश से बचाए जा सके। आइए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अनुग्रह किया और हमें अपना वचन दिया। प्रभु, इस वचन के आधार पर प्रभु हमारा विश्वास है कि जब भी आप आएँ, आपके साथ कलीसिया उठाई जाएगी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि आपने हमें उस कलीसिया का अंग बनाया है। पिता, ये आपकी बड़ी दया है, आपकी करुणा है प्रभु, कि हम आपके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इस धन्य आशा के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, धार्मिक बेबीलोन। ख्रीस्त विरोधी अपनी उपासना करवाने के लिए धार्मिक बेबीलोन को नाश करेगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, ख्रीस्त विरोधी का आरंभ और झूठे भविष्यवक्ता का आरंभ कहां से होगा? ए, रोम और यरूशलेम, बी, रोम और बेबीलोन, सी, ईरान और तुर्की, डी, रोम और रूस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीष प्राप्त किए हैं और महत्वपूर्ण बातें भी सीखे हैं। हमने देखा कि कैसे बेबीलोन के दंड पर स्वर्ग में आनंद की आशा होती है, क्योंकि इसने बहुतों को सताया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मनुष्य के दुखद पाप का अंत हो जाएगा। मित्रों, हमने देखा कि कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद ख्रीस्त विरोधी अधिकाई से सताव को बढ़ावा देगा और लोग क्लेश में होंगे, क्योंकि सारी सामर्थ उसे दे दी जाएगी। मित्रों, आज समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु में सुरक्षित करें, क्योंकि बुरे दिन आने वाले हैं। क्या आप अपने जीवन में परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुरक्षित होना चाहते हैं? निर्णय अवश्य लें। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं। आप हमें इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही भी बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें कॉल करके बताएं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।